जैसे मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे से तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके मरने पर मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे मरने पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। सोचिए कि जब कार्यकर्ता भी बीजेपी के, सपोर्टर्स भी बीजेपी के यहाँ आए तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मैसेज हो जाता है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शुभम उपाध्याय है। शुभम उपाध्याय, कहाँ से आप आए? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से। तो अभी हालांकि अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हैं, यूथ खास करके यहाँ पर पहुँच रहा है। तीसरा दिन है, रात में भी यहाँ पर अभिजीत दीपके और उनके साथ तमाम, अब इनको सीधे मैं कहूँ तो कॉकरोचेस सो रहे हैं। अभी क्या कहना चाहते हैं? सिस्टम तक कितनी गूंज सुनाई दे रही है? हालांकि ये भी कहा कि 5-6 किलोमीटर की दूरी है लुटियन जोन की, तब भी आवाज नहीं पहुंच रही। इन तमाम बातों के बीच में अभी किसानों से इन्होंने अपील किया है कि किसान भी यहाँ पर आए, सब लोग हमें ताकत दें। आपकी अपनी पर्सनल राय क्या? देखिए, कहाँ से चर्चा की शुरुआत करेंगे? वास्तव में बताऊँ तो मैं खुद भाजपा का सपोर्टर हूँ। अच्छा, भाजपा के सपोर्टर हैं आप? जी, ठीक है। कार्यकर्ता भी रहा हूँ भी। भाजपा के सपोर्टर है और साथ के साथ कार्यकर्ता भी आप? जी, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देकर के। 750 किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में। अभी तक तो नीट के एस्पिरेंट केवल 14 ही शहीद हुए हैं। जब 750 किसान शहीद हो गए तब दिक्कत नहीं हुई, तभी को सेटिस्फाई नहीं हुआ, अब तो क्या ही होगा। आपको नहीं लगता कि ये आंकड़े सिस्टम के दिमाग में जाते होंगे? प्रॉब्लम सरकार की नहीं है, प्रॉब्लम ईगो की है। जब बात ईगो पर आ जाती है तो ईगो सेटिस्फाई करना हमारा आम आदमी के लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया। कुछ लोगों का, सिस्टम में बैठे कुछ लोगों का ईगो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हम। उन्हें कुछ, आप भी सोचिए इस बात को, जब 750 आदमी मर गए तब मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, तब उनसे मिलने नहीं गए। तो ये यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है कि इस बात का। मोटिव से तो बैठे हैं ना अभिजीत दीपके कि भाई हम उसके बिना तो मानेंगे नहीं। देखिए, हम सरकार से सीधा लड़ नहीं सकते। कोई भी, मैं क्या, कोई भी लड़ सकता, कोई भी। अब फिलहाल सरकार ही ऐसी है और काफ़ी ताकतवर सरकार है, ताकतवर लोग हैं। सिर्फ हम सिस्टम को जगा सकते हैं अगर उन्हें एहसास हो जाए कि अब हमारी सरकार जाने वाली है, या ये यूथ आज का सरकार हमारी सरकार ख़त्म कर देगा, तो ही केवल हम उन पर दिमागी असर डाल सकते हैं। अपनी भाषा में क्या है, हम तो इलाज हर तरह का जाने हैं। अब ये किस तरह से मन है, कौन सा इलाज बांधने वाले? अभी मानसिक दबाव बनाया जा रहा है इन पे कि मान जाओ, घर की बेटी है, घर में रह जाएगी। अभी घर में ही है मामला। अगर मामला बाहर चला गया, वो कह रहे हैं ना कि जब किसी पति पत्नी में वाद विवाद हो जाए तो उन्हें कह रहे हैं भाई घर का मामला घर में सुलझा लो, कचहरी में जाओगे सारे मुल्क में बेइज्जती होती फिरेगी। वही काम अब हो रहा। भाई अपना घर का मामला है, समझा लो, नहीं तो अपना तैयारी फिर ऐसी हो जाएगी। अगर किसी गाड़ी रोकी जाएगी, किसी को पथराव होंगे, कि शोषण होगा, किसी को कुछ होगा। ऐसे ही अगर इन तस्वीरों को आप देखते हैं, सपोज करिए कि अभी यहाँ पर कोई नेता आ जाता है, तो आप क्या क्वेश्चन उनसे करेंगे? उनसे बस इतना ही पूछना, ज़्यादा कोई सवाल, एक ही सवाल पूछना कि बच्चों की गलती क्या है, और कोई सवाल पूछना ही नहीं। बच्चों की जो मरे हैं, जिनके घर में से गए, जो मरे हैं या जो यहाँ बैठे गए, इनकी गलती क्या है, गलती बता दो। वह गलती हम सुधार लेंगे, अपनी गलती हम मान लेंगे और तुम काम ठीक कर लो। जैसे कि आप एक बात बताओ, घर की भाजपा कहती है कि हमारा भारत पूरा परिवार है, बोलती है, सभी सरकार बोलती है। हालांकि अब हम तो फिलहाल भाजपा की सरकार है, तो हम वे भी यही कहते हैं कि हमारा तो एक सारा पूरा प्रदेश परिवार है। तो जब परिवार में कोई आदमी गलती करता है तो हम क्या करते हैं, उसे 1-2 बार रोकते हैं, फिर डांटते हैं, नहीं मानते पीट देते हैं, या फिर जब कोई बिल्कुल अतपा या घर से बाहर निकाल देते हैं। वही काम हम कर रहे हैं। भाई अब घर, जैसे मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो हम भाई है तो घर की ही बात ये, तो हम उन्हें समझाना चाह रहे हैं, भाई बाबूजी बच्चों के साथ ऐसा ना करो। जिस लिए हमने सरकार बनाई थी, जो वादे करके लाए थे, आप उनसे थोड़े से इधर उधर हो गए हो, उन्हें ठीक कर लो। नहीं तो फिर पहले तो समझाया जाएगा वही बच्चे की तरह, फिर उसे 1-2 कान पे मारा जाएगा, नहीं मानना जाएगा घर से निकाल दे जाएगा। तो वही सरकार है कि सरकार में से निकाल दे जाएगा। ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि सपोर्टर तो है ही और कार्यकर्ता भी है बीजेपी के। उसके बाद वो ये थॉट प्रोसेस रखते हैं कि सरकार जिन चीज़ों को लेकर के, या जो इमेजिनरी वर्ल्ड
तमाम यूथ के दिमाग में या समाज के बीच में बनाया गया बीजेपी के होते हुए, वो सारी चीज़ें चल नहीं रही हैं। सिस्टम कुछ ढंग से काम नहीं कर रहा है और उसको लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं कि अभी भी ट्रैक पर गाड़ी आ सकती है, अभी भी आप अपने इंजन को संभाल सकते हैं और उसमें बैठे यात्रियों को भी संभाल सकते हैं। पर फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं, अगर ऐसे चली तो सपोर्ट सिस्टम पीछे हट जाएगा। आप सोचिए कि जब कार्यकर्ता भी बीजेपी के, सपोर्टर्स भी बीजेपी के यहाँ आए तो अपने आप में ये बहुत बड़ा मैसेज हो जाता है। उस बीच में अभिजीत दीपके की अपील के बाद बीकेयू के चढ़ूनी ग्रुप का सपोर्ट मिल जाना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि कुछ घंटों बाद ऐसा ना हो कि तस्वीर बदले और कुछ दिन बाद ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आए कि हर वर्ग यहाँ समर्थन देता हुआ दिखाई दे, क्योंकि कल मजदूर संगठन ने भी पूरी तरीके से सपोर्ट दे दिया। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार घूम करके सोशल मीडिया पर चल रहा है कि संख्या उतनी नहीं है जितना डिजिटल मूवमेंट की बात कही गई थी कि मिलियंस में, आप इस पर क्या तर्क रखते हैं? हर आदमी केवल अकेला नहीं है। मैं रिप्रेजेंट करना आया हूँ मेरठ के छात्र संघ को, तो इसमें मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथी 1000 वहाँ भी बैठे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि उनमें से चुनिंदा लोग आ रहे हैं तो उनके साथ साथ और भी लोग बैठे हैं। अगर भाई हम 1000 लोग लेकर आए भाई, सब छात्र हैं, पढ़ने वाले हैं। अभी भी जब तक तुम आप तो आपको शादी हो रही, जब आप घर में थे तो आप इतने आज़ाद थे कि मैं कहीं भी चले जाऊँ, घर वालों की बात पर नहीं पड़े। बच्चे बेचारे पढ़ने 90% जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी भी घर पे झूठ बोल के आए कि कोचिंग में जा रहा हूँ, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, आज हमें वहाँ जाना है। 90% बच्चे यहाँ से, लेकिन क्योंकि क्या लगता है कि झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है? दर्द है ना उनका। एक नंबर से जो बच्चा रह जाना है भर्ती में, जो एक नंबर से बच्चा रहा, 2 नंबर से बच्चा रह जा, उसके मन को पता कि तूने कितनी मेहनत करी थी और तेरी सीट किसी और को दे दी गई। उसके लिए तुझे तो सरकार तो और कोई तो कुछ ना करे, लेकिन कम से कम तू तो कर। तो क्यों बोलना पड़ रहा है? अगर मैं आपके ऊपर ही लागू करूं तो आपको क्यों लगता है कि बच्चों को झूठ बोलना पड़ता है? झूठ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि भाई सबको पता है, अगर जरा सी बात हो गई, मामला बिगड़ गया, क्या पता लाठी चल जाए, डंडा चल जाए, क्या हो जाए, भगदड़ मिट जाए, कब भगदड़ मिट जाए, बच्चे मर जाए, सब डरते हैं इस बात से। अब माँ बाप तो ये कहते हैं कि नहीं भाई हमारा बच्चा सेफ रहे। हर भाई अब ऐसा तो है नहीं कि 10-10, 20-20 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा, किसी का 2 बच्चे, वही यहाँ आके किसी का चोट लग जा, सब बच्चे बस सिंपल से छुप करके। बच्चों की तो बहुत बड़ी हिम्मत है कि एक बात, मैं मेरठ से हूँ, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर है, मैं यहाँ से वहाँ से आया, पता नहीं मेरठ के कितने सारे बच्चे आए होंगे यहाँ। जब टीचर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, मेरा भाई खुद छुप के, मेरा भाई खुद सगा भाई, अब फिलहाल वो सीआरपीएफ में है, ट्रेनिंग पे है, वो छुप के यहाँ धरने में आया था क्योंकि उसका सीजीएल का पेपर लीक हो गया था। तो आपको उन्होंने बताया था जब आए थे वो? सिर्फ मुझे ही पता था घर में कि क्योंकि मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, उसने सिर्फ मुझे वीडियो कॉल में दिखाया था कि देख भाई मैं यहाँ आया हूँ, और मम्मी को मत बताइए वरना उन्होंने कहोगी कि यो क्या करा, यो वहाँ क्यों गया। आप अपने घर पे बता के आए, क्योंकि जब आप सपोर्टर हैं तो पूरा परिवार भी सपोर्टर होगा बीजेपी का, तो क्या बोल के आप आए हैं? भाई हमें तो थोड़ा सा उन्हें पता कि छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं कि इधर उधर धक्के खाते फिर जाए, 10 साल हो लिए भाई ज्यादा, तो हमें इतना जैसा भाई 2 रात के लिए अगर हम यहाँ रुके तब तो विचार होगा कि भाई कुछ गलत है, या तो फिर कहीं बाहर हमें हमारी रेंज से बाहर चला गया, सब उसे फ़ोन करो, बाहर बुलाओ। लेकिन एक दिन के लिए, 1 रात के लिए हमें भी मोहलत मिल जाती है। अभी भी हम थोड़ा टाइम निकाल के आगे। हाँ जी, हमारी सारी टीम लगातार यहीं है, 19 तारीख से आए हुए हैं और तमाम सारे। हाँ, 3-4 तो हम छात्र संघ अध्यक्ष हैं, 2 छात्र संघ महामंत्री हैं, शान मोहम्मद मेरा दोस्त है, ये छात्र नेता है यूनिवर्सिटी का, और बहुत सारे वकील, मेरे सारे दोस्त यहीं पे हैं। 3 दिन से 19 तारीख की शाम को आ गए थे, क्योंकि 19 तारीख में जब धरना देने के लिए यहाँ आ रहे थे तो पुलिस के थोड़े से फ़ोन आए थे कि भाई तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। अच्छा, हाँ जी, हमारे साथ फ़ोन आया है? हाँ, आप हमारे सोशल मीडिया पर हाँ जी, हमारे सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। हम जैसे धरना देते हैं तो हमें बहुत सी बार थाने में बुला लिया जाता है, हमें और हाउस अरेस्ट कर लेता है। सूचित किया गया कि वहाँ नहीं जाइए। अरे पता नहीं कितनी बार हो लिया, तो ये तो होता ही रहे। हमारे पास LIUs है या मेडिकल थाने, हमारा चले आए, आना तो पड़ेगा भाई, लड़ाई है, हमारी खुद की लड़ाई है कि हम एक क्या बोलते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे से तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके मरने पर मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे मरने पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो वैसा ही कुछ है, तो अगला नंबर आपका है, तो इसलिए अब हमारा नंबर है, कल को दूसरे का नंबर आएगा, हम ही मर लें। ठीक है जी, आप देखिए, बहुत धन्यवाद आपका।
एक बीजेपी सपोर्टर क्या आइडियोलॉजी रखता है? आप जब बहुत सारी चीज़ों को ट्रोल करते हैं कि भाई कोई भी पार्टी का कोई भी समर्थक होता है तो वो पूरी तरीके से, चाहे बीजेपी का समर्थक हो वो आंख मूंद करके सपोर्ट करता है, या कांग्रेस का समर्थक हो तो आंख मूंद करके करता है। कुछ ऐसे भी हैं जो हर प्रोटेस्ट को अलग नज़रिए से देख करके यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ बोलिए, कुछ रह गया है अभी? एक चीज़ और रहेगी जो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता को, कि जब तक छात्र की लड़ाई छात्र की रहेगी, किसान की लड़ाई किसान की रहेगी, युवा की लड़ाई युवा की रहेगी, या सीनियर की लड़ाई सीनियर की, तब तक कोई भी लड़ाई पार नहीं होगी, कोई जीत नहीं पाएगा। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। देखो, क्या एक सजेस्ट, जब किसान आंदोलन हुआ था, हर युवा हर घर के लोग उसमें आए थे, तभी वो सक्सेसफुल हुआ था। जब तक केवल किसान बोला थे तब तक पता नहीं उन्हें क्या क्या बोला गया, तब तक नहीं जीत पाए। उनसे बदतमीजी मुकदमे हुए, 750 किसान शहीद हुए। ऐसे ही जब तक छात्रों का मुद्दा छात्रों का ही रहेगा, या वकील का, मैं तो एडवोकेट हूँ, जब तक वकील का मुद्दा वकील का ही रहेगा तब तक वो सक्सेसफुल नहीं है। पूरी जनता को हर एक चीज़ से हर एक आदमी जुड़ा हुआ है, समझ रहे आप? तो ऐसे ही आप मान लिया कल पत्रकारों के साथ कुछ हो जाए, तो अगर केवल मुद्दा सिर्फ पत्रकारों का रहा तो वो कभी जीत नहीं पाएगा, जब तक आम जनता उनके साथ नहीं जुड़ेगी। और तमाम लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा, एक झाड़ू जुड़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि वोट तो सबकी बराबरी है भाई। वोट तो सबकी, हम क्या कर सकते हैं? वोट इधर उधर कर, लोग क्या कर सकते हैं? विपक्ष से द्वारा फंडेड भी कहा जाता है, कभी आम आदमी पार्टी से जोड़ दिया जाता है, कभी कांग्रेस से जोड़ दिया जाता है, कभी दीपके को जिहादी कह दिया। बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, साथ में वो नेगेटिव पीआर की भी बात कर रहे हैं दीपके। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अगर एक बात हो, सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? अगर सीजेपी कोई पार्टी बन जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? किसका? केवल और केवल विपक्ष का होगा। वोट किसकी कटेंगे? विपक्ष की कट। भाजपा का तो वोटर तो बंधा हुआ है अपनी एक सोच से। तीन बार उनकी सरकार आने वाली है, 3 बार सरकार आ चुकी, उनका तो वोट बंधा हुआ है। नुकसान कैसा होगा? अगर उन्हें फंडिंग करेंगे, वो विपक्ष वाले फंडिंग करेंगे, तो नुकसान किसका करवाओगे? अपना ही करवाओगे। अगर दिमाग लगाओ, कोई राजनीतिक आदमी हो, ये बात सोचे तो सिंपल सी बात है भाई, ये जितने बच्चे हैं ये किसी विपक्ष पार्टी को वोट देंगे। ये भाजपा, मान लिया भाजपा के खिलाफ है, ये किसी विपक्ष पार्टी को वोट देंगे। समाजवादी होगी या कांग्रेस होगी, बसपा होगी या अन्य कोई आम आदमी पार्टी होगी। अगर ये सारे वोट उन्हें ना देके सीजेपी को दे दें, फायदा किसका होगा? केवल भाजपा का। दूसरी चीज ये भी कही जा रही है कि भाई ये खाना पीना कहाँ से आ रहा है? फंड तो कहीं से आया होगा। एक यहाँ, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप अपने नजरिए से क्या देख रहे हैं? मैं तो जी, मेट्रो की इतनी बढ़िया सुविधा है हमारे यहाँ बनी है, उसके लिए धन्यवाद। हालांकि ये कुछ चीज़ें तो अच्छी भी हैं, मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहता कि सारी बढ़िया। इतना बढ़िया, हम आधे घंटे में यहाँ आ गए मेरठ से। अगर हम अपनी गाड़ी से लेकर आते, 1500 रुपये का तेल लगता। तेल थोड़ा महंगा हो गया, थोड़ा काफ़ी महंगा हो गया। 1500 रुपये का तेल लगता। जाम में हम शाम तक आते, ट्रैफिक में हम शाम तक आते। हम अपने पैसे लगा के आए, हमने यहाँ देखा, हम आते ही वहाँ से एंट्री हुई थी हमारी, घुसे के आते एंट्री हुई थी हमारी। वहाँ से पानी वाले, बिस्किट वाले, यहाँ एक मुल्ला जी खड़े हैं पकौड़ी वाले, यहाँ रूह अफ़ज़ा वाले, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे देख कर लगता हो किसी पार्टी से जुड़े हुए होंगे। क्योंकि पैसे वाले लोगों की अलग ही दिख जाती है उनकी व्यवस्थाएं। वे बेचारे गिलास में वे डंडी वाले लोटे से दे रहे हैं ना। अगर वो पैसे वाले होते ना तो अच्छे बोतल वाले, जो इस कांच की बोतल में या वैसे, और अलग ही दिख जाता है उसका मामला। सारे गरीबी परिवार हैं, सब बेचारे ले दे के अपने ही पैसे जुटा करके। पता है क्या हो रहा है बच्चों का? भाई देख, मैं तो जाने पड़ेगा, तू एक काम कर, 500 रुपये ले जा मेरी तरफ से, मैं अपनी मम्मी से 500 रुपये ले आता हूँ, तू कुछ ना कुछ मेरी तरफ से डोनेट करिए। अच्छा, ऐसा हो रहा है। आपको भी दिए किसान अंदर, मैं तो भगवान का आशीर्वाद है, भी इतना कमाना शुरू कर दिया। आपसे कहा है? हाँ, हमने खुद अपना विचार बनाया था कि हम हमारे थोड़ा बहुत कलेक्शन हमने भी करा था कि हम यहाँ पे आज शाम को या कल को केले बांटेंगे सबके सब। जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, कुछ हमारे कुछ साथी हैं, उनसे कहा कि थोड़े पैसे इकट्ठे करो, 100, 200, 500 जो भी दे पावे। 2-4 दर्जन केले 500 रुपये में आ जाएंगे आराम से। तो हम सोच देते हैं मगर 100-50 दर्जन केले यहाँ बांट देंगे, सबको खा लेंगे, थोड़ा हो जाएगा, जितना हो पाएगा। ऐसे ही सब लोग हैं, जो बच्चा नहीं आ पा रहा वो पैसे से मदद कर रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, ऐसी व्यवस्था सब मदद कर रहे हैं भैया, किसी का फंडिंग नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। इनकी राय आपने सुनी। ऐसे ही बहुत सारे चेहरे यहाँ पर हैं जो लगातार अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, और महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि जो लोग ये आए हैं
इनको समझा जाए कहाँ से ये आए हैं, कैसे ये आए हैं और क्या थॉट्स रखते हैं। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो उसके पीछे भी राज है, क्योंकि हम रैलियों में नेताओं की यही तो ढूंढते हैं ना कि चेक आउट किया जाए कि भीड़ पैसे से बुलाई गई है या वाकई अपने मन से आई। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया, और लोगों से जानते हैं।